नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 25 स्टैटिक जीके हम करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ पर हम राज्य दर्शन के धुआंधार टॉप 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें आप असम के और केरल के राज्य दर्शन करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जिसमें आप हर एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम में आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं, जिसमें आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहाँ पर से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन परीक्षा तक। और वहाँ पर हम एक सूचना और देना चाहेंगे आपको कि एक फॉलो मी यानी इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम पर पूर्वांचल एकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक क्लासेस एंड मोस्ट मोटिवेशनल क्वाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनरल अवेयरनेस 2021 यानी कि टॉप 25 स्टैटिक जीके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले असम की तरफ से बात करते हैं कि असम के नए सीएम कौन बने हैं। तो असम के फ्रेंड्स नए सीएम आपके हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इससे पहले तो आपके सर्बानंद सोनेवाल आपके पहले सीएम थे। इनसे इनसे पहले आपके सर्बानंद सोनेवाल सीएम थे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे असम से एक रिलेटेड और क्वेश्चंस जो आपके जरूरी सूचना की तरफ से आपको जानकारी होना चाहिए कि असम के लोकसभा की सीटों की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका हो जाता है 14। और यहाँ पर हम राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपके हो जाते हैं 7, जिसमें 6 सदस्य उपस्थित हैं और एक यहाँ पर खालिद यानी कि रिक्त पद है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगर कि असम के जो विधानसभा की सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं आपकी 126 है। ठीक है फ्रेंड्स, 126 आपके विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस पर हम देखेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस बनने हैं और क्या इसका आंसर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम है। तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। ठीक है, इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है कि धौला सादिया पुल किसके नाम पर रखा गया है। तो ये भूपेन हजारिका यानी कि जो भूपेन हजारिका प्रसाद थे उनके नाम पर धौला सादिया पुल का नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका असम राज्य में है। ठीक है, ये आपका असम राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, और असम की राजधानी आपको फ्रेंड्स बता दें तो दिसपुर है। ठीक है, असम की कैपिटल पूछे जाए आपको तो दिसपुर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखिए नामोरी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका ये असम में। देखिए जो नामोरी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है, तो आपका असम में स्थित है। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, मैंने राष्ट्रीय उद्यान से यानी नेशनल पार्क से अलग एक वीडियो आपको जरूर लगाऊंगा, जिससे आप कमेंट कर बताइएगा, मैं ट्रिक से आपको वीडियो दे दूंगा राष्ट्रीय उद्यान की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ की, यानी कि पॉइंट नंबर 5 कि भारत की सबसे युवा महापौर मेयर कौन बनी है। तो आर्या राजेंद्र, जो यह केरल की हैं। ठीक है, भारत की सबसे युवा महापौर मेयर कौन बनी है, आर्या राजेंद्र, ये केरल की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 6 और 7 की तरफ। ठीक है, देखिए तेजपुर की लीची का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो यह भी आपका असम को दिया गया है। जीआई टैग लगभग 10 वर्षों के बाद आपको दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है कि आप मतलब 10 वर्ष के बाद जीआई टैग मिलता है और 10 वर्ष तक चलता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 की तरफ कि भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी। तो केरल की अन्ना चाड़ी थी। ठीक है, जो भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी कौन थी, तो वह केरल की अन्ना चाड़ी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो यह केरल का आर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम केरल राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा और कंसेप्ट जान लेते हैं, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम केरल के सीएम की बात करते हैं, केरल के यानी कि मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्रीधरन पिल्लई जी हैं। ठीक है, श्रीधरन आपके पिल्लई जी हैं जो आपके यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम गवर्नर की बात करते हैं यानी कि राज्यपाल, तो आपके मोहम्मद आरिफ खान है। मोहम्मद आरिफ खान आपके गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं फ्रेंड्स,
तो आपका 20 हो जाता है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करते हैं, उसकी सीटें की संख्या कितनी है, तो 9 है। ठीक है, और इसमें उपस्थित सदस्य भी 9 हैं। ठीक है, और राज्यसभा के और इसमें से लगभग 50 से अधिक तो इसके लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसमें 50 से अधिक लोक के नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पॉइंट नंबर 9 में दिया है कि यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो यहूदियों के पूजा स्थल को सीने बाग कहा जाता है। जो यहूदी धर्म के लोग केरल में उपस्थित होते हैं उसको सीनेगॉग कहा जाता है। ठीक है, सीनेगॉग आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे हम अगले कंसेप्ट यानी कि पॉइंट नंबर 10 और 11 की तरफ। ठीक है, देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राज्य दर्शन की बात कर रहे हैं, तो राज्य दर्शन आपके असम और केरल से रिलेटेड थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम पॉइंट नंबर 11 और 12 की तरफ। ठीक है, देखिए 11 हाथियों के लिए प्रसिद्ध पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित किया गया है, तो आपका ये भी केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं 12 और 13 क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मकर बिल्कु त्यौहार जो है किस मंदिर में आयोजित होता है, तो सबरीमाला मंदिर में आयोजित होता है, और यह भी आपका केरल में स्थित है। ठीक है, यह भी आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने चीज़ों को आप कब याद रखेंगे, इसको नोट करते जाएंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है, तो आपका यह जबलपुर में स्थित है। ये नहीं कि आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो वहीं पर स्थित होगी। ठीक है, जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर भी लिखा गया है। ठीक है, जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ। ठीक है, देखिए बारहसिंघा किन दो राज्यों का राजकीय पशु है। जो बारहसिंघा है पशु, वह किन दो राज्यों का है, तो यूपी और मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जी आपके यहाँ के दोनों जगह के गवर्नर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि पॉइंट नंबर 15, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में स्थित है, नर्मदा नदी में स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वह कौन सी नदी है कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो आप ट्रिक करेंगे नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि 1897 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया। यानी कि 1897 के विद्रोह में जो इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं लियाकत अली जी। ठीक है, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो ये झांसी से थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये झांसी से आपकी नेतृत्व करता थी। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से मधुशाला के लेखक कौन है। यानी कि मधुशाला एक कविता है यानी कि बुक है, उसके लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, आपको लगभग छोटी कक्षाओं से क्वेश्चन आपको मालूम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा PDF बड़ा हो गया है, इसके से घबराइए नहीं। ठीक है, अधोलिखित में यानी कि अधोलिखित में से किसके राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त जी आपके अधोलिखित में ये राष्ट्रीय कवि के रूप में हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ कि किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कि भारत रत्न सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो भारत रत्न सबसे पहले 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है,
इतनी चीज़ों को आप कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बात करते हैं। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के, जो कि आपके इनसे नाम से आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इतने चीज़ों को अच्छे से रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात